विकसित भारत @2047 का लक्ष्य है। आजादी के 100वें साल यानी कि साल 2047 में भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना, जिसके तहत आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति, पर्यावरण की स्थिरता और सुशासन समेत सभी पहलुओं को शामिल करना। इसी के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के गुवाहाटी रेलवे स्टेशन में चल रहे ट्रांसजेंडर टी स्टॉल का जिक्र किया। विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से बात करते हुए इस पहल की तारीफ की। इसी टी स्टॉल पर हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट। पूर्वोत्तर के सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशनों में से एक गुवाहाटी स्टेशन पर चाय की छोटी सी दुकान। प्रधानमंत्री मोदी की भी नजर इस पर पड़ी। ये दुकान इसी साल मार्च में खुली है और ट्रांसजेंडर समुदाय के लोग इसे चलाते हैं। किसी रेलवे स्टेशन पर इस तरह की दुकान का ये देश में पहला प्रयास है। इस दुकान को ऑल असम ट्रांसजेंडर एसोसिएशन चलाती है। रेलवे की हरी झंडी मिलने के बाद अब ये 24 घंटे खुली रहती है। हमें अलग एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स सीखने का मौका मिल रहा है। हमें कस्टमर से कैसे डील करना है, परचेज सेल मैनेजमेंट से कैसे डील करना है, हम सीख रहे हैं। ये समुदाय की बहुत मदद कर रहा है। जानू बेगम इस दुकान से जुड़कर खुश हैं। बिना किसी रुकावट के रोजी रोटी चल रही है। पहले जो हम किसी घर में बच्चा होता है, शादी होता है, नया घर फिर लेने से हम वहाँ नाचने के लिए जाता है, आशीर्वाद देने के लिए जाता है। कोई का अंदर में नाचने देता है, कोई नहीं देता है, बोलता है बाहर जाओ। जैसे पहला काम के था अभी ज्यादा ही होता है, पहले से ज्यादा हुआ है। पहले से मेरे घर भी चल रहा है, हम खुद भी चल रही है। हम चाहते थे और भी खुले दुकान, हम लोग का नाम आरो ऊंचा हो जाएगा, हम तो और साथी और दुकान खुले। ये दुकान आते जाते मुसाफिरों का ध्यान अपनी तरफ खींचती है। अच्छा होगा क्योंकि इन लोगों को भी तो अभी मौका मिलना चाहिए ना। बहुत सारा लोग ऐसा है कि मौका ही नहीं मिलता है, तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। ये दुकान बाकी दुकानों से बेहतर है और मैं ज्यादातर यहीं से सामान खरीदती हूँ। ये गरम असम चाय की प्याली ट्रांसजेंडर लोगों की एक नई मुहिम की दास्तां की मिसाल है और शायद ऐसे चाय के दुकान देश के बाकी हिस्सों में भी खुले जाने चाहिए ट्रांसजेंडर लोगों को एक नया रास्ता दिखाने के लिए। गुवाहाटी रेलवे स्टेशन से नकुल राभा के साथ रत्नदीप चौधरी, एनडीटीवी इंडिया। और ट्रांसजेंडर्स को सशक्त करने के लिए कई कदम लगातार उठाए गए हैं। साल 2016 में रेलवे रिजर्वेशन फॉर्म में 3rd जेंडर कॉलम को शामिल किया गया था। केंद्र सरकार की नौकरियों में ट्रांसजेंडर्स को शामिल करने के लिए एक अलग कैटेगरी रखी गई और परीक्षा नियमों और आवेदन फॉर्म्स में भी फेरबदल किए गए। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत ट्रांसजेंडर्स के बीमा कवर को भी बढ़ाया गया है।